हम लोग भगवत गीता के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक को देख रहे हैं और इसके बाद थीम चेंज होगी। तो आज का डिस्कशन हम छोटा रखेंगे, इस थीम को रोक करके फिर कल से वो शुरू करेंगे। आज क्लास थोड़ा छोटा रखेंगे, एक ही श्लोक पे बोलेंगे कुछ। तो इस थीम को समझ लीजिए। थोड़ा थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा था मेरे को, भगवान बोलना क्या चाह रहे हैं, लिंक क्या है। देखिए 11वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि तुम अगर मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकते हो, सबसे पहले क्या बोला था, मन बुद्धि मुझ में लगाओ। नहीं कर सकते हो उसका अभ्यास करो, नहीं कर सकते हो मेरे लिए कर्म करो। अब ये सब तो भक्ति में आ गया। अब अगर यह भी नहीं कर सकते तो तुम निष्काम कर्म करो। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा कि वो कह रहे हैं कि ज्ञान के अभ्यास से ध्यान ध्यान श्रेष्ठ है वह किसके संबंध में बोल रहे हैं? निष्काम कर्मयोग के संबंध में बोल रहे हैं। क्योंकि जब हम टीका पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, ऐसा लगेगा कि कर्म करना भगवान पे ध्यान करने से श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं। इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि व्यक्ति ध्यान कर नहीं पाएगा, तो बेहतर है कि वो कर्म करे, अभी वो शुद्ध हो, उसके बाद वह आगे प्रगति करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे एक व्यक्ति नर्सरी में है तो उसके लिए श्रेष्ठ क्या है? शेक्सपियर पढ़ने से श्रेष्ठ है कि पहले वो एबीसीडी सीखे। इसका अर्थ ये नहीं है कि एबीसीडी शेक्सपियर से श्रेष्ठ है, शेक्सपियर के नॉवल से श्रेष्ठ है। हमारे प्रभु जी संस्कृत पढ़ाते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ाते हैं? अगर बिल्कुल कुछ भी ना जानता हो संस्कृत में तो का खा गा पढ़ाएंगे कि नहीं? आ वो इससे पहले आ पढ़ाएंगे, है कि नहीं? कहें अरे प्रभु जी आप तो व्याकरण नहीं पढ़ा रहे हो, तब क्या कहेंगे? तुम्हारे लिए अभी आ पढ़ना व्याकरण पढ़ने से अधिक श्रेयस्कर है, ये बोलेंगे कि नहीं? अब आप ये कहोगे क्या कि व्याकरण जो है वो आ से श्रेष्ठ है या आ जो है व्याकरण से श्रेष्ठ है? व्याकरण का ज्ञान श्रेष्ठ है ना आ से, लेकिन उस व्यक्ति के लिए इस समय क्या श्रेष्ठ है? आ सीखना। तो ये बात अगर समझ जाएंगे तो श्लोक तुरंत समझ में आएगा। ठीक है, मेरे पीछे माइक पे बोलिए। माइक किसके पास है जो बोल सकते हैं? सिंपल श्लोक है, कोई भी बोलिए। अब इस पे भी सोच रहे हैं, आधा घंटा इस पे सोचेंगे कौन बोलेगा? किसी को नहीं आता बोलना? अरे प्रभु जी तो बोल ही सकते हैं। ठीक है, भगवद गीता 12:12। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासा ज्ञानामभ्यासात् ज्ञान ध्यानम विशिष्यते ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग ध्यानात् कर्म फल त्याग शांतिर अनंतरम। त्यागात् शान्तिम् अनन्तरम्। ठीक है, ज्ञान के अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। श्रेयो ही ज्ञान, श्रेयो ही निश्चित ही ज्ञान के अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म फल का त्याग। लेकिन समझ लेना चाहिए, बात हो रही थी पहले ध्यान सर्वश्रेष्ठ है, भगवान पे ध्यान करो। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? जो ध्यान नहीं लगा सकता है उसके लिए अभी अच्छा है कि वो कर्म फल का त्याग करे। प्लीज उल्टा मत समझ लीजिएगा कि भगवान का रूप ध्यान कर रहा है, क्योंकि रूपशिला रूप को स्वामी बोलते हैं तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण मनसा, सॉरी, स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन ब्रजेत तदनुराग जनानुगामी कालम नयद अखिलम इत्युपदेश सारम। सर्वश्रेष्ठ उपदेश तो ये है कि 24 घंटे व्यक्ति भगवान के नाम रूप गुण लीला के स्मरण में कीर्तन में लगा रहे। लेकिन यह सभी के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है। क्यों? क्यों कर नहीं सकेंगे? प्लीज मैं फिर कई बार इसको रिपीट करूंगा, यह नहीं है कि सर्वश्रेष्ठ नहीं है, यह सबके लिए सर्वश्रेष्ठ इसलिए नहीं है क्योंकि इस विकल्प को करने का अधिकार नहीं है अभी। इसलिए सुबह शाम कृष्ण कथा करें, मोस्ट ऑफ द डिवोटीज के लिए जरूरी है ये। सुबह शाम कृष्ण कथा करें, लेकिन दिन में भगवान के लिए कार्य करें। और भगवान के लिए कार्य दिन में तभी कर पाएंगे जब सुबह शाम कृष्ण कथा हो। समझ में आ रहा है? ठीक है। और यहाँ बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं भगवान, बहुत अच्छी बात बोलते ही हैं। कर्म फल का त्याग से होता क्या है? कर्म फल के त्याग से मन शांत होता है। ये जो दुनिया में सब लोग सोच रहे हैं कि मैं अधिक से अधिक इकट्ठा करके सुखी हो जाऊंगा, ये बिल्कुल विपरीत है। अब इसको अगर मैं बहुत हास्यास्पद उदाहरण दूं तो कहूं कि भाई खाना खा के शांत होते हैं कि त्याग करके शांत होते? अगर केवल खाता रहे और त्यागने को ना मिले तो बड़ी अशांति हो जाती है ना, कॉन्स्टिपेशन से। तो यही मानसिक कॉन्स्टिपेशन लोगों का हो गया, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जबकि लेके हम कुछ भी नहीं आते और लेके कुछ जाएंगे भी नहीं। लेकिन केवल इकट्ठा करने से एंजाइटी होती है। एक छोटा सा पास टाइम संबंध में समझाऊंगा।
कुरेश नाम था, नहीं कुरेश नहीं, एक और नाम है, धा से उनका नाम था, याद नहीं आ रहा। रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे और उनकी पत्नी बहुत धनवान थे। और एक दिन उनका मना है कि नहीं, सब ध्यान धन छोड़ करके अब हम श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के एकमात्र आश्रय लेंगे, रंगनाथ जी जाएंगे। तो जंगल में जब जा रहे थे तो उनकी पत्नी को बोली, अरे यहाँ डाकू हो सकते हैं, यहाँ कुछ हो सकता है, मार दें ऐसा करके। तो उन्होंने पूछे, क्यों भाई, कुछ धन लेके आई हो साथ में? कहती हाँ कुछ धन तो है। यानी कहा इसीलिए तुमको भय हो रहा है। जितना व्यक्ति के पास धन होता है उतने उसको घबराहट होती है। अब आप कहेंगे तो प्रभु जी धन की कोई उपयोगिता नहीं है। अगर आप उसे कृष्ण की सेवा के लिए उपयोग में लाना चाहते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि वो कृष्ण की सेवा में उपयोग होना चाहिए। और कृष्ण की सेवा में उपयोग नहीं हो रहा है तो कम से कम उसका उपयोग समाज की सेवा में होना चाहिए। अभी मैंने सुना था इसमें कोरोना में अजीज प्रेम जी ने कितने करोड़ों रुपए जो है सेवा के लिए दिए, और बहुत अच्छी बात है, एक दृष्टि से बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छा है कृष्ण की भक्ति के प्रचार के लिए दो, लेकिन वो नहीं दे पा रहा है पेड़ उगाने के लिए, झील बनाने के लिए, मीठे पानी की व्यवस्था करने के लिए। ये सब व्यवस्था भी करना चाहिए। क्यों? उसे क्या होगा, क्या सीख रहे हैं? शांतिर अनंतरम, हृदय में शांति आएगी। ये जो जलन है ना कि ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, भोग तो उतना सकते नहीं है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये जलन शांत होगी। तो फिर अब जब थोड़ा शांत होगा तब वह भगवान की कथा में कभी हो सकता है आगे जाकर के उसकी मति लगे इस प्रकार से। ठीक है। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। एक और बात ध्यान देने वाली यह है कि जिसका मन शांत नहीं वो ज्ञान का अभ्यास भी नहीं कर सकता। आपने एक अनुभव किया होगा कि मान लीजिए किसी भक्त से आपका झगड़ा हो जाए, ये हो जाता है, समझ सोचिए क्या नहीं होता है। अब उसके बाद आप क्लास में बैठे हैं, भागवत क्लास में, तो क्या होगा? एकदम नहीं लगेगा, है ना। अभी आपका एग्जाम हो, मान लीजिए 9 बजे आपका एग्जाम है, सॉरी 8 बजे एग्जाम हो, तो गीता क्लास में मन लगेगा? ये बिजनेस डूब रहा हो, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो शुद्ध भक्त हैं, वो तो उनका मति जाएगी नहीं, लेकिन हम सब लोग से प्रभावित हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जब मन अशांत होता है तो भगवान की भक्ति भी हम ठीक से नहीं कर पाते। इसलिए शांत चित्त, अब इसी को देख लीजिए, 10 बजे जब कीजिए सुबह, और आप सुबह 4 बजे 5 बजे जब कीजिए, अंतर देख रहे हैं? सभी जानते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं, जब तो हम बात यहाँ कर रहे हैं कर्म त्याग से व्यक्ति को क्या फायदा प्राप्त होगा? मन की शांति होगी। मन की शांति होगी तो फिर वह ज्ञान का अनुशीलन कर पाएगा, फिर वह ज्ञान का अनुशीलन करके ज्ञान में स्थित हो पाएगा, फिर वह भगवान पे ध्यान कर पाएगा। फिर याद दिलाऊंगा, पहले कर्मयोग करेगा, कर्मयोग करेगा, फिर उससे ज्ञान योग करने का अधिकार प्राप्त होगा, और ज्ञान योग से फिर आगे अब अष्टांग योग कर पाएगा, ध्यान लगा पाएगा भगवान में, और फिर वह भक्ति कर पाएगा। तो अब फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसका अर्थ यह नहीं है कि भक्ति का पद स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोई घोर तमोगुणी व्यक्ति भी भगवान के भक्तों के संग के द्वारा भक्ति को स्वीकार कर सकता है। मृगारी को जानते हैं ना? एक मृगारी नाम का व्यक्ति था जो हिरण इत्यादि को मारता था, पूरा नहीं, आधा काट के छोड़ता था। कितना उसको क्या कहते हैं तमोगुण था। और नारद जी ने पूछा, छोटी शॉर्ट में बोल रहा हूँ, नारद जी ने पूछा तुम ऐसा क्यों करते हो? तो कहता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सोचिए, ऐसे परिवार में जन्म लेना, ऐसी मनोवृत्ति वाला व्यक्ति भी नारद जी के प्रभाव से एक ही साल में इतना परिवर्तित हो गया कि वह चींटी को भी नहीं मारना चाहता था। तो आप ये मत कभी लेके चलिएगा, कभी नहीं सोचना कि भक्ति के लिए आपको कर्मयोग करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है। भगवान के भक्तों का संग हो और हमें श्रद्धा हो जाए, सही बोल रहे हैं, तो चाहे कोई व्यक्ति कितना भी तमोगुण में हो, भक्ति का अभ्यास करके वह ठीक हो सकता है। कभी आपने सोचा है? एक बार बोलिए कृष्ण। शास्त्र क्या बोलता है, कितना फायदा हुआ? अब काउंट नहीं कर सकते। करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप ध्वंस हो जाते हैं, बस भगवान दिखाते नहीं है तुरंत। सुदामा को तुरंत दे दिए थे ना सारे द्वारका का वैभव, लेकिन तुरंत बोलते कुछ नहीं। कैसे भी कथम अपी, कैसे भी आप हरे कृष्णा बोलिए, ज्यादा बोल दिया, कृष्ण छोड़ दीजिए, हरे हरे। और एक भक्त बता रहे थे, वो तो बहुत अच्छा बात बोल रहे थे। यमुना जी के पास में उनका, हम लोग को महाराज को क्लास देना था, उससे पहले वो सन्यासी गौड़े मठ के थे, क्लास दे रहे थे, लेकिन बात बहुत अच्छी बोल रहे थे। कह रहे थे शास्त्र की बात बोल रहे थे, सब कुछ शास्त्र की बोल रहे थे। कह रहे थे नाम बोलना छोड़ दो आप। ये नहीं बोला नाम बोला छोड़ दो, मतलब कहने का चली है कि नाम पूरा बोल दिया वो छोड़ दीजिए। मैं नाम बोलूंगा, हरे बोलूंगा, वही सारे पाप ध्वस्त हो जाते।
इतना जबरदस्त है, आपको पूरे समझ में नहीं आ रहा, विश्वास नहीं हो रहा, तो हमारी बुद्धि कितनी है। यही मैंने परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को पूछा, महाराज समझ में नहीं आता एक नाम से सारे पाप कैसे नष्ट होते हैं। तो महाराज बोले आप अपनी बुद्धि क्यों लगा रहे हैं, शास्त्र का वचन है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अब भले हमको अभी अनुभव प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं एक नाम भी जो बोल रहा है, जिसके मुख से सुन रहा है आप, उसका सम्मान करना चाहिए। सामान्य व्यक्ति नहीं है। इस शिक्षा का पालन करना भी बड़ा कठिन है। कितने लोग हम सम्मान कर रहे हैं जो हरे कृष्णा बोलते हैं, और एक बार नहीं 28,000 बार 16 माला करते हैं, 4 नियम का पालन, सॉरी 4 माला भी क्यों कर रहा है। महाप्रभु कह रहे वह भी भक्त है। जिसके मुख से तुमने एक बार कृष्ण नाम सुना है वो सर्वश्रेष्ठ है सभी सामान्य इंसानों में जो हरे कृष्ण नहीं बोलते। हरे नहीं बोलते, हरे कृष्ण तो 2 हो गया, हरे भी नहीं बोलते या कृष्ण नहीं बोलते। तो मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कर्म योग ज्ञान योग कुछ है ही नहीं भक्ति योग के आगे। अगर आपको याद हो तो हमने बताया था क्या था, ये कर्म योग छोटी पहाड़ी, ज्ञान योग उससे ऊंची पहाड़ी, अष्टांग योग उससे ऊंची पहाड़ी, लेकिन भक्ति योग स्वर्ण पहाड़ी। स्वर्ण पहाड़ी को पहाड़ी से कंपेयर कर सकते हैं क्या, समझ में आ रही ये चीज, गीता भूषण टीका। लेकिन फिर भी एक और बात ध्यान देनी होगी, ये बात भगवान आगे आखिरी श्लोक में बोलेंगे इस अध्याय की, कि जो इस पथ का अनुगमन करते हैं वे मुझे बहुत प्रिय है। ये श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो इस धर्म का, जैसे मैंने वर्णन किया, भागवत धर्म का अनुशीलन करते हैं तो मुझे बहुत प्रिय है। अब इसमें भी देखना होगा कि तारतम्यता है। जो मय्ये व मन आदर्श वाला श्लोक था वो बहुत अधिक प्रिय है, जो अभ्यास कर रहे हैं वह भी बहुत प्रिय है, क्योंकि आगे जाके वो बन जाएंगे। मतलब अब ये 4 प्रकार के लोगों को हमने देखा ना, जिसका मन लगा हुआ है, जो मन लगाने का प्रयास कर रहा है, जो अपने भगवान के लिए कर्म कर रहा है, और जो निष्काम कर्म कर रहा है, वह सभी लोग अपने अधिकार के अनुसार भगवान की आज्ञा मान रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है। जैसे फिर हमारे पवित्र प्रभु, आप संस्कृत पढ़ा रहे हैं, किसको संस्कृत यहाँ पे बिल्कुल नहीं आती, ओके, पार्थ प्रभु और हमारे करुणामृत प्रभु और अन्य डिवोटीज को। और कुछ लोगों को संस्कृत आती है, किन लोगों को आती है, आपको आती है, अच्छा आपको भी आती है, यादवपति प्रभु आती है। तो मान लीजिए आप टीचर हैं, तो आप इन लोगों को जो पढ़ाएंगे, चलो भाई का खा गा लिखो, तो वो लिखेंगे तो आप खुश होंगे, मानेंगे आपकी बात तो खुश होंगे आप, ठीक है। अब आप यादवपति प्रभु को पढ़ाएं और कहेंगे मैं केवल का खा गा लिखूंगा, तो आप खुश होंगे नहीं। अरे तुम, और पहली बात आप उसको बोलेंगे भी नहीं, यादवपति प्रभु को आप ये नहीं बोलेंगे का खा गा, आप बोलेंगे अच्छा वो व्याकरण का पढ़ा कि नहीं, वो ठीक है कि नहीं। जब वह आपकी आज्ञा मानेंगे तो आप प्रसन्न होंगे। मेरी बातें समझ रहे हैं। यस। जैसे मान लीजिए कोई नया डिवोटी होता है, वो एक माला करता है, हम क्या कहते हैं वेरी नाइस, और आप लोग को मैं डांटता हूँ 16 माला 9 बजे तक क्यों हो रही है, तो ये क्या बात है। एक तो आप बोलो, दूसरे वाले को बोलो 1 बजे तक 1 माला में प्रसन्न कर रहे हैं आप, और हम 16 माला अगर 8 लेट में कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है। तो समझ में आया, हर व्यक्ति के अधिकार के अनुसार जो वो करता है तो हम उसको उसके अनुसार उसको प्रोत्साहन दे। समझ रहे हैं ना ये बात। यही बात भगवान बात बोल लेंगे आखिरी में, कि ये कोई भी व्यक्ति, 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ अलग अलग स्टेज के, वह इस प्रकार से भगवान की बात मानते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। एक छोटा सा पॉइंट मैं फिर से याद दिलाऊंगा, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बता रहे थे, प्लीज बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। गीता में भगवान आगे कहते हैं कि जो अपने मन गणन तरीके से तपस्या करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, तो वह अपने शरीर को तो कष्ट देते ही हैं, मुझको भी दुख देते हैं। तो आपके मन में प्रश्न नहीं आया कि भाई ये भगवान को कैसे दुख हो गया, भगवान तो शरीर से निर्लिप्त है, चाहे मरे जिए कुछ भी हो, आता है ना प्रश्न। तो महाराज बहुत अच्छा बात बोले कि जब बच्चा, लड़का या लड़की कोई भी माता पिता की आज्ञा नहीं मानता तो दुख होता है कि नहीं। भले ही उनको शरीर में कोई कष्ट नहीं है, लेकिन माता पिता की बात नहीं मानता है तो कष्ट होता है। अच्छा, और माता पिता की बात मानता है तो फिजिकली कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन माता पिता को बड़ा सुख मिलता है। समझ रहे हैं, वही बात यहाँ समझना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि जो इस भक्ति के पद को स्वीकार करता है, ये जो 4 प्रकार की आज्ञा भगवान ने दी अपने अधिकार के अनुसार, जो जिस स्तर पे है, तो बहुत प्रिय है। आप इसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में समझिए। यहाँ जितने भी भक्त हैं सब लोग तिलक लगा रहे हैं, कंठी पहन रहे हैं, मंगल आरती जाते हैं, जप करते हैं, सब लोग भगवान की आज्ञा मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, हरे कृष्ण मन जप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। तो ये मत भूलिए कि वह भगवान को प्रिय है। मैं इसलिए सारी कहानी बोल रहा हूं, तब हम भगवान को प्रिय होंगे। समझ में आ रही है कि नहीं बात। तब हम भगवान के नाम को प्रिय होंगे। समझ में आई, नहीं समझ में आई। जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं, कम से कम भक्तों का सम्मान तो करें।
तो भगवान का नाम को हम प्रिय होते हैं। भगवान का नाम एक व्यक्ति, भगवान स्वयं है। देन कृष्णा बन, भगवान कृष्ण तब अपने नाम के सुख को हमारे हृदय में प्रकाशित करेंगे। ये महाराज जी बताए थे, अगर आपने अच्छे से पढ़ाया, तब वैष्णव की कृपा से भगवान के नाम की कृपा हमको प्राप्त होती है। ये ध्यान दीजिएगा, फिर मैं बोल रहा हूं, नाम भगवान है स्वयं। कैसे मालूम चला आप लोगों को? सुन करके। तो भगवान का नाम, भगवान भी भक्तों के अधीन है। याद आ रहा है मैं बताई थी बात को? इसलिए जिन लोगों के द्वारा ये कृपा प्राप्त हुई है, बहुत सारे भक्तों के द्वारा कृपा प्राप्त होती है, उनका सम्मान करना चाहिए। अरे आप नाम करोगे, बिना खाए करोगे? आज कुछ पेट में, अभी शायद लोगों को भूख लग रही, किसको प्रसाद अब नहीं मिला, तकलीफ हो रही है, तो सुबह जो प्रसाद हमारे करुणामय प्रभु बनाए, क्या उसका हमारा साधना में कोई फर्क नहीं है ना? प्रसाद पाके हाँ चलो हम सेवा करेंगे, जो आप समझ रहे हैं कि सभी भक्तों का योगदान है। कोई प्रवचन कर रहा है, कोई आपका पेट भर रहा है, पेट के बिना अभी गाड़ी चलेगी नहीं। तो हम सभी के प्रति कृतज्ञ हैं। वो जो आपने आज मैंगो जूस पिया, हमारे प्रभु पितामह प्रभु बिल्कुल नाप के बनाए, सो यू आर फीलिंग सेटिस्फाइड। आप प्लीज समझिए, जब आपने अच्छा प्रसाद पाया है, क्या कैसे कृपा है। आपने अच्छी क्लास सुनी, हाँ अच्छा है, मैं फिर से क्लास में आऊंगा, सेवा हुई, ठीक, आपकी भक्ति बढ़ी। आपने अच्छा प्रसाद खाया, अरे तो बहुत बढ़िया है, मैं फिर से आऊंगा। अगर आपने अप्रिशिएट किया कि हाँ ये अच्छा बना है प्रसादम, आपकी भक्ति बढ़ी, तो वह सिर्फ ना सिर्फ आपकी सेवा कर रहा है, आप पे कृपा भी कर रहा है। इसीलिए कभी कुछ गलत हो जाए तो अरे क्या बना दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। अरे हो सकता है कभी गलत हो जाए, बट ये याद रखना चाहिए उस व्यक्ति ने कितनी सेवा करी है। मैं एसेंशियली पॉइंट ये बोल रहा हूं कि अगर भगवान को हम प्रिय होना चाहते हैं, इन गुणों को आप देखेंगे आगे, अभी अगले श्लोक से देखने वाले हैं, तो हमें समझना चाहिए कि जो व्यक्ति भी इस धर्म को स्वीकार कर रहा है, जो चार बताया है, भगवान को प्रिय है। जो भगवत गीता में इंटरेस्ट ले रहा है वह प्रिय है। और अगर कुछ उसके स्वभाववत कुछ गलत होता है, वो होगा, सबसे होता है जड़ स्वभाव के अंदर, तो उसको नेग्लेक्ट करके ये देखना चाहिए कि हाँ ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है। इट्स वेरी वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट, ठीक है। गीता भूषण टीका। यह श्लोक निष्काम कर्मयोग का गुणगान करता है, क्योंकि इसका संपादन करना आसान होता है और इसे अप्रमादित होकर के बड़े ध्यान पूर्वक किया जा सकता है। साथ ही यह ज्ञान गर्भा होता है। इसको समझिए, इसका अर्थ क्या है। जो व्यक्ति कृष्ण के लिए कर्म नहीं कर सकता है, तो उसके लिए अग्निहोत्र यज्ञ करना इत्यादि जो वर्णाश्रम के कर्म है वो करना आसान है, आसानी से कर लेता है। आप में से मैं फिर एग्जाम्पल आपको दूंगा, जैसे मैं अभी घास काटने में मन नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता है। कार्य करना पराये लोगों के लिए बड़ा आसान होता है, नहीं समझ में आ रहा है, और सबको अलग अलग कार्य करना आता है। तो भगवान ये कह रहे हैं यहाँ पे कि इन कार्यों में प्रमाद नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है मन नहीं लग रहा है, वो कार्य करने की प्रवृत्ति पहले से ही है, तो इसलिए मन न लगने की प्रॉब्लम नहीं है। आप सुबह क्या नाम है, सुंदर माधव प्रभु, कितनी देर तक बैठते हो आप अपने इसमें अकाउंट की सेवा करते हो, कोई भी करते हो, कितनी देर से बैठते हो? 6-7 घंटे। अब मैं करूं, बोलो बड़ा प्रभु जी कुछ मत करो, 6-7 घंटे जब करो कल। अब समझे, मैं ये नहीं कह रहा हूं जब मत करो, लेकिन आपके लिए 6-7 घंटे बैठकर उस कर्म को कृष्ण के लिए करना आसान है कि नहीं? आपको सैलरी दे रहे हैं? नहीं। क्या ये बात समझ रहे हैं साधु शरण प्रभु? आप समझ रहे हैं? आप देखिए, आपको गाय सेवा देखना पसंद है, तो आप बड़े उत्साह से लगे हो, है कि नहीं? और कोई कहे बर्तन मांजो, तो आपको उतना, मतलब मुझे लग रहा है उतना पसंद नहीं आ रहा था, है नहीं पसंद आ रहा था ना। यही भगवान बोल रहे हैं। मैं नाम लेके बोल रहा हूं, कोई दोष नहीं निकाल रहा हूं। एवरीबडी हैज अ पर्टिकुलर डिजायर। इसमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लीडर्स की, कि वे सेवा कराना चाहते हैं, जबकि वस्तुतः सेवक की उन्नति के लिए सेवा करानी चाहिए। समझ में आई बात? उसकी क्या प्रवृत्ति है। अगर ये एक भक्त को, मतलब ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई भक्त छोड़े नहीं सेवा, यहीं से यमुना जाए। समझ रहे ना, यमुना के पास आ गए, यहीं से यमुना चला जाए। और बस एक चीज देखनी है कि उसको क्या करना अच्छा लगता है। सुबह शाम कथा, कृष्ण कथा 16 माला जप, और दिन में आप ठाकुर जी की सेवा जो आपको पसंद आती है पूरा हृदय से कर सकते हो। फिर आपका मन लगेगा उसमें, कैसे कर सकते हैं, कैसे अच्छे से कर सकते हैं, आपकी भक्ति बढ़ जाएगी। तो ये हर वक्त को खुद भी मंथन करना चाहिए। ये तो हाँ अथॉरिटी ने तो बोला ही, खुद भी मंथन करना चाहिए कि क्या अच्छा लगता है। और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसको ये क्यों सेवा दे रहे, उसको क्या सेवा दे रहे, उसको क्या सेवा दे रहे। सबकी अलग अलग प्रवृत्ति है। और जो लोग सीनियर होते हैं वो आपको देखते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं कि वो क्या सेवा कर सकते हैं, तो उसके अनुसार वो सेवा दी जाती है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? ओके। जैसे हमारे अनुपम कृष्ण प्रभु की बहुत तारीफ हो रही है कि बहुत अच्छे से गोमाता कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? मुझे पहले से पता था कि उसकी प्रवृत्ति वैसी।
उनको मार्केटिंग वगैरह सब करना बहुत अच्छा लगता है। कुछ और सेवा दूंगा तो शायद कठिनाई होगी। प्रीचिंग करना बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आज ही बोल रहा था 10 से 5 पूरा सेवा करते हैं, फिर आके थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर रात में प्रीचिंग करते हैं, फिर रात में फिर अपनी पढ़ाई करते हैं। कोई करेगा बताइए? हाँ, तो क्यों कर रहे हो? उसको उसको रस मिल रहा है उसमें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बट इट डजंट मीन कि अन्य भक्त कम है। मैंने अपने गुरु महाराज को पूछा, महाराज ये सेवा कैसे करूं आपकी? पहली बार मौका मिला तो कह रहे गो सेवा और सनक सनातन प्रभु को प्रसन्न करो, बस 2 से। अब तो मैंने कहा प्रभु जी, इसीलिए कभी कभी प्रभु जी से थोड़ा विवाद हो जाता है। मैं कहता हूँ प्रभु जी फिर भी मैं पीछे खींच जाता हूँ, क्योंकि महाराज का इंस्ट्रक्शन आपसे झगड़ा नहीं, आपके विरुद्ध नहीं चल सकता। तो महाराज, मैं सोच रहा था महाराज ने ऐसा क्यों बोला? अगर गो सेवा महत्वपूर्ण नहीं तो क्यों बोला? क्यों बोला? Isn't it? He could have said तुम हरे कृष्णा करो, तुम ये करो, कुछ करो। जस्ट एक्सप्लिसिटली टोल्ड गो सेवा। क्योंकि ये गायियां जो हम लोग सेवा कर रहे हैं डायरेक्टली कृष्ण की सेवा हो रही है ना। हम लोग तो दूध नहीं बेच रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो खैर हम बात कर रहे, ये समझ में आ रहा है? मैं खाली ये बोल रहा हूं कि अच्छा, अब एक लाइन क्या है, ज्ञान गर्भ होता है। ज्ञान गर्भ का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, जब बच्चा गर्भ में होता है तो बच्चा गर्भ में होता है कि नहीं होता है? आपको दिखता है? नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद गर्भ से वो प्रकट होगा। समझ में आया? उसी प्रकार से जब व्यक्ति इस प्रकार से निष्काम भाव से कर्म कर रहा है तो आपको लगेगा वो कर्म कर रहा है, आपको उसके अंदर आत्मज्ञान होता हुआ प्रकट नहीं होगा। इस लाइन को प्लीज समझ लीजिए, इसको बहुत अच्छा, बार बार ये शब्द आता है ज्ञान गर्भ। समझ में आ रहा है? ज्ञान गर्भ, जब आप भगवान के लिए निष्काम कर्म कर रहे हैं, भगवान के लिए नहीं, मान लीजिए निष्काम कर्म करना है या फिर भगवान के लिए कर्म करना है, तो ऐसा लगेगा कि हम इंद्रियों से कार्य कर रहे हैं, है ना? तो कहेंगे भाई इसमें, अब इसमें ये मतलब इंटरनल कल्टीवेशन तो कुछ हो नहीं रहा है, ज्ञान का अनुशीलन तो नहीं हो रहा है। लेकिन इस प्रकार से निष्काम भाव से भगवान में लगने से हृदय में भगवान अपने आप इस ज्ञान को प्रकट करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? कौन सा ज्ञान? कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। ठीक, थैंक यू, हरे कृष्ण। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रैक्टिकल है। 99% लोगों के लिए यही ये सिस्टम प्रैक्टिकल। माइक पे बताइए, पूछिए। अप्रमाद का मीनिंग क्या बताया था? अप्रमाद का बड़ा मतलब होता है ध्यान। प्रमाद मतलब ध्यान कहीं और बैठा है, आलस कर रहा है, मन नहीं कर रहा है, वो सब नहीं, वो सब छोड़ करके। प्रमाद हम लोग कई बार जप में जरूर देखते हैं, जप कर रहे हैं मन कहीं और भाग रहा है, इधर भाग रहा है, उसे प्रमाद कहते। तो ये यहाँ पे कठिनाई नहीं है उसकी, समझ रहे हैं? आराम से सेवा कर पा रहा है, मन लगता है उसमें। जैसे मुझको गीता का अनुवाद करना बहुत अच्छा लगता है, एकदम मन, फिर मन और बुद्धि को लगाना ही पड़ता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो भी मतलब हर व्यक्ति के लिए कुछ सेवा ऐसी होनी चाहिए जो उसको अच्छी लगती हो, खुद से, उसे कोई फोर्स नहीं कर रहा है, देन ही विल बी हैप्पी। भगवान का सतत स्मरण साधित करने में असक्षम होने से श्रेष्ठकर है कि आत्मा का साक्षात्कार किया जाए। समझ में आई बात? ये प्लीज उसको बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। अगर आप भगवान का सतत स्मरण साधित करने में असक्षम होने से श्रेष्ठ करें, मतलब तुम लगातार भगवान का स्मरण नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए अच्छा ये है कि तुम आत्मा की अनुभूति के प्राप्त करने के लिए कर्मयोग का साधन करो। ये नहीं बोला जा रहा है कि भगवान का सतत ध्यान करना गड़बड़ है या कम है। उस व्यक्ति के लिए वह कम के लिए अभी ठीक नहीं है, उसकी चेतना उतनी शुद्ध नहीं है कि भगवान पे ध्यान कर सके। मैं अपनी बात अगर करूं तो मुझे फिलॉसफी पे तो ध्यान लग जाता है, लेकिन भगवान का रूप ध्यान करना मेरे लिए भी कठिन है। जो भगवान के मंत्र होते हैं ना, कि मतलब वो उनकी क्या तिलक तिलक इस प्रकार का है ऐसा करके, वो भी मेरी चेतना उसमें उतना ठहर नहीं पाती। लेकिन हम अगर फिलॉसफी की बात करें, तत्व की बात करें, तो वो उस पर विचार करना मुझे अच्छा लगता है। तो अब यही कर, अब मैं जबरदस्ती जम तो नहीं कर सकी रूप ध्यान करूंगा मैं तुरंत। तो धीरे धीरे जब हमारी योग्यता होगी तो भगवान उस प्रकार का भी हमें योग्यता देंगे जिसपे हम भगवान के रूप के भी ध्यान कर सकते हैं। ठीक है। आत्मा का साक्षात्कार जो कि परमात्मा के साक्षात्कार का द्वार है, साधित न कर पाने से बेहतर है कि स्वयं की आत्मा पर ध्यान किया जाए। प्रभुपाद इस बात को तत्पर में लिखेंगे। मतलब अगर वह आत्मा साक्षात्कार का प्रयास कर रहे थे कि आत्मा की, हमने बताया था ना पहले, आत्मा की अनुभूति करता है फिर वो परमात्मा की अनुभूति करता है, तो उससे अच्छा है कि वह आत्मा पे ध्यान करे। यह इस दृष्टि से बेहतर है क्योंकि आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए लाभप्रद है। मतलब आत्मा पे ध्यान करेगा, धीरे धीरे वह शुद्ध होगा, उसके बाद वह आगे परमात्मा पे ध्यान कर पाएगा। परंतु आत्मा, मैं थोड़ा समझा नहीं पाया ठीक से, समझिए वापस।
भगवान पे ध्यान नहीं कर पा रहा है, अभी परमात्मा पे नहीं कर पा रहा, तो वह आत्मा का साक्षात्कार करने का प्रयास करे। तो इसलिए आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए वह ज्ञान योग अर्थात आत्मा पे ध्यान करने का प्रयास करे, यह उसके लिए अच्छा है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आ रही? सीधे परमात्मा पे ध्यान नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए बेहतर है कि वह नेक्स्ट लोअर लेवल आत्मा पे ध्यान करे। प्रभुपाद इसको तात्पर्य में लिखेंगे। फर्स्ट मतलब कौन से? आप क्लास में शुरुआत से आए थे क्या? इसीलिए तो देखिए पॉइंट मिस हो गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भगवान पे ध्यान करना सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जो नहीं कर सकता है उसके लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है। जो काम ही नहीं कर सकते तो फायदा क्या करने का? भाई आप दिन भर हरे कृष्ण जपिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कर ही नहीं सकते तो फिर फायदा क्या? समझ पा रहे हैं? तो उसका अधिकार नहीं है भगवान के ऊपर ध्यान करने का, उसका मन उसमें लगेगा नहीं, तो अभी वह आत्मा पे ध्यान करने का प्रयास करे। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान पे ध्यान करना श्रेष्ठ नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई जब आप किसी नए व्यक्ति को प्रीचिंग करते हो तो सीधे बोलने लगते हो क्या कि जन्मादस्य तो भयाद नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं आप पहले बोलेंगे भाई इंसान जानवर में क्या अंतर है, फिर बोलेंगे भाई जगत में क्या कष्ट है। अब मैं ये चीजें रोज यहां तो नहीं बोलूंगा, ठीक है ना? तो हर व्यक्ति की एक योग्यता के अनुसार उसको बोला जाता है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि उसके लिए श्रेष्ठ है कि वह आत्मा का पे ध्यान करे, तो वह आत्मा पे ध्यान कर सकता है। और ये मत सोचे ऐसे नहीं होते हैं लोग। मैंने आईआईटी में कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं योगी की, जो केवल आत्मा की बात करते हैं, बस परमात्मा की भगवान की बात बिल्कुल नहीं करते। अब देख रहे हैं उनकी चेतना केवल आत्मा को लक्षित कर सकती है, परमात्मा के ना वो उनको मतलब नहीं, उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो केवल आत्मा के साक्षात्कार की बात करते हैं, भगवान के साक्षात्कार की बात नहीं करते हैं। और बहुत फेमस भी हैं ऐसे लोग, बहुत फेमस हैं। वो जो ब्रह्मचर्य का पुस्तक लिखे हैं आप जानते होंगे, शिवानंद नाम है ना, बहुत फेमस है वो अगर वो तथाकथित रूप से भगवान की बात भी करते हैं तो वही बात है कि तुम ही भगवान हो ऐसा ध्यान करते हैं। उनका उद्देश्य अपना साक्षात्कार है, गोलोक में जाकर वैकुंठ में जाके भगवान की सेवा नहीं है। बहुत फेमस है, आपने सुना होगा शिवानंद, 1912 के अराउंड हुए थे, ब्रह्मचर्य पे बड़ा, हाँ बहुत फेमस थे वो। तो वो आत्मानंदी हैं, लेकिन भगवान के भजन में उनकी रुचि नहीं इस प्रकार से। हाँ वो हरे कृष्ण कहेंगे, तुम कोई भी मंत्र करो, वो कहेंगे आपको हरे कृष्ण भी करो, लोग कहते कोई भी मंत्र करो तो वो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो आप समझ रहे मेरी बात? वो भगवान की एक्सक्लूसिव भगवत्ता पे उनको विश्वास नहीं, वो आत्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं। एक बार आत्मा का साक्षात्कार हो गया तो अभी हरे कृष्ण करने की जरूरत नहीं, वो केवल साधन के रूप में लेते हैं उसको। अगर भक्ति के अंगों को स्वीकार भी करते हैं तो केवल साधन के रूप में, साध्य के रूप में नहीं। ये चीजें समझ में आती हैं? ओके, आई मीन आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, दैट्स बस उतना ही वो उस प्रकार से वो जानते हैं। यस, मुझे याद है हमारे आईआईटी में योगा टीचर थे, तो मैं फिलॉसफी वो वैसे थोड़े मायावादी थे, तो मैंने कहा प्रोजी ऐसे कैसे हो सकता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही होगा? फिर ऐसे आंखें बंद कर लेंगे, तुमको जब दिखा देंगे ना तुम झेल नहीं पाओगे, इसलिए नहीं बोल वाह भाई वाह, वो सब एक ही है ऐसी बातें करते। मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि देखो अगर चेला, तथाकथित चेला को गीता नहीं पता है तो गुरुजी ऐसी बातें बोले, हाँ गुरुजी तो बहुत पहुंचे हुए, दिखा देंगे हमको, समझ रहे हैं। लेकिन जब भगवदगीता पढ़े रहेंगे तो गुरु चीटिंग नहीं कर सकता ऐसे। तो मैंने उनको बहस नहीं किया, मैंने ठीक है, परंतु आत्मा पर असफल ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेयस्कर है, अर्थात कर्मों को फलाभिसंधि से रहित होकर के करना। ये समझ में आई? अगर आत्मा पे ध्यान नहीं कर पा रहा है तो उससे बेहतर क्या है कि व्यक्ति कर्म करे। देखिए बहुत ये सब बातें बहुत गंभीर हैं हमारे प्रचार में। मान लीजिए कोई कहे, कोई आपको कांग्रेगेशन डिवोटी है, लड़का है, वो कहता है शादी करना चाहता हूं, मैं करना ही चाहता हूं, तो उसको यह उपदेश देना कि तुम शादी मत करो, ये सही उपदेश नहीं है। वो परेशान होगा उसके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शादी करना अच्छा है ये नहीं कह रहा हूं, आप ब्रह्मचारी लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों का ब्रह्मचारी का संस्कार है, उसको बोलता कि तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी, तो फिर वो बेचारा बर्बाद हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। आप सब लोग ऐसे ही हैं, इसलिए आपको ब्रह्मचारी रहना।
लेकिन कुछ जिन लोगों को आप प्रीचिंग करेंगे, कुछ लोगों को उस परेशानी से जाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि सफरिंग है। जैसे कभी कहते हैं भाई अचार मत खाओ, पेट जलेगा, थोड़ा सा खा लेते हैं प्रभु जी, अरे हाँ प्रभु जी पेट जलता है, पहले बोल रहे थे तुमको, लेकिन समझ रहे कुछ लोग संयम नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है भाई, और बहुत सारे लोग संयम नहीं कर पाएंगे। बट हमने गाइडेंस ये देनी है कि किस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में रह करके भी वो ठीक से भक्ति कर सकें, जितना भी कर सकें, लेकिन ठीक से कर सके, और उस व्यक्ति के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड भी नहीं रखना है। प्लीज, ये बहुत गंभीर है। जिन लोगों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं भक्तों को, एक ही काली ब्रह्मचारी से ना प्रीचिंग करेंगे, सबको प्रीचिंग करते हैं। जैसे हमारे एक भक्त सुन रहे हैं जूम पे, वो बोलते हैं मेरे को, प्रभु जी आप बोलते तो हो कि मंदिर में सेवा करना चाहिए और इच्छा भी होती है, लेकिन फिर भी फिर जब क्लास समाप्त हो जाती है तो फिर आसक्ति बढ़ जाती है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर बाहर जाके आप नौकरी कीजिए, देख लीजिए कि दुनिया में कितना कष्ट है। समझ में आया नहीं आया? जो सुन करके समझ जाए वो बहुत अच्छा, और उसके बाद कुछ लोगों को करंट लगेगा तब समझ में आएगा। नहीं तो आत्मा के लिए क्या मतलब है? ना तो कोई किसी का बच्चा है, ना किसी के पिता है, ना कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को उसमें फंस के ही समझ में आता है। हाँ, मतलब ठीक से लात पड़ी नहीं है, लेकिन समझिए वह कष्ट होना जरूरी है। ही विल नॉट लर्न इन एनी अदर वे। आप कितना भी बोलेंगे, वो आश्रम में रहेगा। तो मैं एग्जांपल दे रहा, एक व्यक्ति आश्रम में था, हमारे आश्रम में, उसको मैंने कुछ सेवा नहीं दी थी, केवल साउंड की सेवा। कौन साउंड 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 साधु शरण प्रभु कर चुके साउंड सेवा, भाई क्या मेहनत है इसमें? कुछ भी नहीं है, एक माइक लगा देना होता है, एक बटन दबा देना, प्रभु जी मेरा सर दर्द कर रहा है, प्रभु जी बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत सेवा हो रही है, मैं कैसे करूंगा, इतना परेशानी। अब जब शादी हो गई तो 3 टाइम खाना बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अभी कोई कष्ट नहीं। और एक्चुअली वो बाहर रूप से वो ठीक भी है। आप समझ रहे हैं? और अब उनको अब समझ में भी आ रहा है कि भाई इसी थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति से मैं कितना कष्ट में पा रहा हूं। लेकिन मैं उस वक्त उनको रोकता तो फिर यहाँ झगड़ा कर रहे होते, सर दर्द कर रहा है, ये कर रहा है, वो कुछ नहीं है, कुछ लोगों के लिए जरूरी होता है। तो इसमें कुछ नीचा देखने वाली बात नहीं है। आप मेरी बातें समझ रहे हैं, योग्यता के अनुसार उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है, लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि जिंदगी भर गृहस्थ आश्रम में पड़ रहे हो, यह भी जरूरी नहीं। ठीक है, ठीक है। तो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, अब इसको मैंने सब बातें क्यों बोली, कह रहे हैं कि इससे श्रेष्ठ है कि अपने कर्मों को फलाभिसंधि से रहित होकर करना। मान लो कोई गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा है, तो अब ये नहीं हो गया कि एकदम कर्मी की तरह प्रवेश कर जाए, आप पैसा कमाओ, ये करो, ये लाओ। ठीक है, आप थोड़ी रेगुलेटेड संस्कारिफिकेशन करो, लेकिन भक्ति को मत भूलो, भगवान को मत भूलो। समझ रहे मेरी बात? ये चीज है। तो फिर इससे धीरे धीरे करके आत्मज्ञान हृदय में प्रकाशित होगा। ही कैन हैव अ स्टेबल इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सिचुएशन एंड देन ही कैन आल्सो प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हर व्यक्ति एक ही जन्म में भगवान के धाम नहीं जा सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि गाड़ी को ट्रैक पे ही नहीं लाया जाए। मेक सेंस? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कभी कभी कोई नया डिवोटी होता है, वो उतनी साधना नहीं कर पाता है, तो बाकी लोग देखो मंगल आरती के लिए उठ नहीं पा रहा है, ये नहीं कर पा रहा है, वो देखो बेचारा वो कहाँ गड्ढे में गिरा हुआ था। हमारे एक भक्त हैं, वो मतलब अभी ज्वाइन किए हुए हैं, उसमें यंग हैं, वो पहले 4 माला भी नहीं कर पाते थे, अब कम से कम 16 माला तो कर रहे हैं। तो मैं ऐसे देखता हूँ, और 16 एक महामंत्र, एक नाम का कितना फायदा होता है उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। परम पूज्य जयप्रदा का महाराज अच्छा बोलते हैं, अरे भाई कोई 4 माला भी कर रहा है तो साल के 25 लाख नाम होते हैं, 25 लाख। तो वहां ठीक है, 16 नहीं कर पा रहा, 4 तो कर रहा है। ठीक है ना मेरी बात? तो इस प्रकार से सबको बड़ा हमें उदारवादी होना चाहिए, ये नहीं संकीर्णवादी, भाई 16 वाले हाँ ठीक है, 16 वाले अंदर आओ, 4 माले वाले बाहर जाओ, ये नहीं है। यू हेल्प देम, यू लव देम, यू अफेक्ट, गिव अफेक्शन, धीरे धीरे करके बढ़ सकते। ठीक है ना? एक वक्त बोल रहे थे, कुछ लोगों के लिए तो यही परम सिद्धि है कि जन्म में नरक ना जाए है कि नहीं? मांस त्याग दें, एक माला जप कर ले, वो भी बहुत बड़ी सिद्धि है, तो उनको थपथपाना चाहिए, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, कर्म फल के त्याग के द्वारा, समझ में आ रहा है? कर्म फल का त्याग, जो हम कुछ नौकरी कर रहे हैं, कुछ पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते तो कम से कम अच्छे कार्य में लगाओ, तो मन में थोड़ी शांति आएगी। इसलिए जो लोग डोनेशन कलेक्शन कर रहे हैं, यह भी बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। समझ में आई बात? भगवान के लिए कुछ डोनेशन कलेक्शन कर रहे हैं और धन को भगवान की सेवा में लगाया जाए तो उस व्यक्ति का परम कल्याण है। आपको पता हो, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो मंदिर बनाया योगपीठ, 1-1 रुपए कलेक्ट किया सबसे। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी के डिसाइपल हैं, बहुत पैसे वाले प्रभु जी हैं, नाम याद नहीं आ रहा,
द्वारका मंदिर के प्रेसिडेंट। तो उन्होंने बोला महाराज जी मंदिर तो मैं बना दूंगा, प्रद्युम्न प्रभु। हाँ, उन्होंने कहा मंदिर मैं बना दूं, कोई दिक्कत नहीं। तो कहते नहीं नहीं आप कलेक्शन करो या सबसे मांग के लाओ, इस प्रकार से। तो समझ रहे उद्देश्य, उद्देश्य ये है कि उनका धन कम से कम भगवान की सेवा में लगे। लेकिन ये उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि वो धन हमारी सेवा में नहीं, भगवत सेवा में, वैष्णव सेवा में लगना चाहिए, गौ सेवा में लगना चाहिए। तो उससे उसका भी कल्याण होगा और मेरा भी कल्याण होगा। यस प्रभु कह रहे थे। एक चीज समझ लेना चाहिए एग्जाम्पल से। आपने दुनिया में कंपनियां चलती हैं जो इन्वेस्टमेंट कंपनियां होती हैं, वो आपका पैसा लेती हैं और कहते हैं आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, हमें दीजिए, आपको नहीं पता कैसे इन्वेस्ट करना है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। तो आपका पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे और आप खूब सारा रिटर्न देंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं कर रहे हैं ना कंपनी, कुछ कहते हैं उसको, मुझे याद नहीं है, शेयर्स नहीं कुछ और नाम होता है, इन्वेस्टमेंट कंपनी। हाँ, तो ये ब्राह्मण भी ऐसे यही करते हैं, वो धन लेते हैं, उसको धन की बहुत कम आवश्यकता है। आप लोगों को कितनी आवश्यकता है? 2-3 धोती, दो वक्त का प्रसाद। लेकिन भक्त लोग उस धन को लेकर के, जिसकी वजह से वो नरक में जाता, उसको लेकर भगवान की सेवा में लगाते, और उससे उस व्यक्ति को अनगिनत लाभ प्राप्त होता है। डज इट मेक सेंस? उसी प्रकार से हम जिनके अंडर में सेवा कर रहे हैं, वे हमारी कर्म शक्ति को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, उससे हमारा ही लाभ होता है। ये नहीं सोचना चाहिए अरे हमको इतनी सेवा क्यों दे दी, अरे कम से कम सेवा कर लेता। जैसे मैंने सुना एक भक्त को, कभी कभी ऐसे ब्रह्मचारी भी होते हैं, उसने फोन किया, यहाँ का था भक्त और साउथ इंडिया में फोन किया, उसने दूसरा वाला भक्त भी यहीं से गया था। तो उसने बोला आ जाओ यहाँ पर ज्यादा सेवा नहीं है, 1-2 घंटा सेवा है, आ जाओ यहाँ मंदिर में आ जाओ। ये उद्देश्य मंदिर का नहीं होना चाहिए। मंदिर में रहने वाले भक्तों को तो और उत्साह होना चाहिए, खूब सेवा करें कृष्ण की, अब तो खुल के सेवा करेंगे, खुल के प्रीचिंग करेंगे, क्योंकि इससे हमारा ही कल्याण। ठीक है ना? क्योंकि कर्म शक्ति कृष्ण में नहीं लग रही है तो फिर माया जी हैं, सेवक तो है ही। कर्म फल के त्याग के द्वारा व्यक्ति मन की शांति को प्राप्त होता है, तब शुद्ध मन से वह ध्यान कर सकता है। ठीक प्रकार से ध्यान करने के द्वारा वह आत्मा की अनुभूति कर पाएगा। आत्मा की अनुभूति के उपरांत वह परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हो पाएगा। परमात्मा के ज्ञान के द्वारा वह शुद्ध भक्ति को स्वीकार करेगा। इस भक्ति के द्वारा वह मुझको ऐश्वर्य प्रधान रूप में प्राप्त करेगा। समझ में आ गया? फिर एग्जाम्पल, का का सीखेगा, फिर नहीं सॉरी आ सीखेगा, फिर वो का सीखेगा। जब यह सीख लेगा तो फिर क्या सिखाते हैं प्रभु जी? पवित्र प्रभु फिर क्या सिखाते हैं? आ सीख लिया, फिर का उसके बाद सूत्र सीखेगा, फिर वो कुछ राम रामा इत्यादि सीखेगा। समझ रहे ना? तो क्रमशः इस प्रकार से सीख सीख करके वह परफेक्ट संस्कृत का पंडित बन जाए। क्लियर? लेकिन ये ध्यान देना होगा कि इस प्रकार से जो क्रमशः प्रगति करेगा, उसके लिए भगवान का सानिध्य एकदम गोलोक में प्राप्ति करना संभव नहीं। वह भगवान की प्राप्ति करेगा, भगवान के धाम जाएगा, लेकिन क्या लिखा है? ऐश्वर्य प्रधान रूप, जहां पे भगवान से बहुत आत्मीयता नहीं होगी, वैसी सिद्धि प्राप्त होगी। तो कहेंगे प्रभु जी सब समझने की क्या जरूरत है, क्योंकि सही साधन पकड़ेंगे तो उस सही साध्य को पहुंच पाएंगे। और सही साधन पकड़ने के लिए जहां पे आप हैं वहां पे ज्ञान करना, प्राप्त करना जरूरी है। जैसे आप एयरपोर्ट पे बैठे हो तो आपको पता होना चाहिए कौन सी फ्लाइट कहां जाएगी, क्योंकि कुछ एक विशेष फ्लाइट एक विशेष स्थान तक ही जाती है। डज इट मेक सेंस? अगर एक ही कंट्री में भी जा रही है तो भी एक अलग अलग सिटी में जा सकती है। यस, आप समझ में आ रहा है? तो अब भले ही आप ये वाली भक्ति करोगे, अगर करोगे करना मत, लेकिन ये वाली भक्ति अगर कर रहे हैं तो हम गोलोक की प्राप्ति नहीं कर सकते। जो 4 प्रकार के रस हैं उसमें वो स्थित नहीं हो सकता। समझ में आ रहा होगा? इसलिए यहाँ पे भगवत गीता को सुनना बहुत जरूरी है, ताकि साधन और साध्य का निर्णय हो जाए, मेरे जीवन का गोल क्या है और मेरा साधन क्या है। मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ, करना मेरे को समझ जाएंगे। जब मैं आपको बोलता हूँ, ये हम लोग डिसाइड करते हैं मीटिंग में, प्रभु जी आज ये बनाना है, तो जब आप कुकिंग शुरू करते हैं तो क्या आपके मन में वो साध्य क्लियर रहता है कि मुझे क्या टेस्ट चाहिए? Isn't it? आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। हमारे प्रभु जी जूस बना रहे हैं, डू यू हैव समथिंग इन अ सटल फॉर्म? आपके मन में सूक्ष्म रूप में रहता है ना कि इस जूस का टेस्ट ऐसा होना चाहिए। सबको समझ में आ रही मेरी बात? तो एक प्रकार का साध्य है, गोल क्लियर है, तो उसके अनुसार आप साधन स्वीकार करेंगे। और हाँ, कितने समय में बनना है ये भी जरूरी है, ये भी क्लियर है कि आपको टाइम में बता, तो उसके अनुसार आपकी साधन की इंटेंसिटी और साधन का क्या कह सकते हैं
चॉइस रहती है। डज इट मेक सेंस? तो इसीलिए उसी प्रकार से शास्त्र श्रवण करके हमें क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त करना है। भगवान के धाम जाना है, गोलोक जाना है, भगवान की सेवा करनी है, तो उसके अनुसार व्यक्ति जब वहां पहुंचना है तो मुझे क्या साधन स्वीकार करना चाहिए? अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति मतलब भी शुद्ध भक्ति, और उसे करने का प्रयास करना चाहिए। और एक बात बहुत गंभीर है, इसी में और प्रवेश कीजिए कि जब हम भक्ति करते हैं तो अपने हृदय में हम देखते हैं कि हमारी भौतिक इच्छाएं भी हैं। हम चाहते हैं कि हमें कुछ रिकग्निशन प्राप्त हो, हमें कुछ अप्रिसिएशन प्राप्त, हम ये देख रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम भक्ति करते रहते हैं तो भक्ति का सुख जैसे बढ़ता चला जाएगा तो इन इच्छाओं के प्रति हमारी हे बुद्धि अपने आप ही हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप इज कि हम डायग्नोज करेंगे कि ये इच्छाएं हैं और मैं थोड़ा थोड़ा चाहता भी हूं उनको, जबकि मैं सुन रहा हूं कि मुझे नहीं चाहिए इसको। क्या ये सूक्ष्मता को समझ पा रहे हैं आप? प्लीज थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। और जैसे जैसे भक्ति का सुख बढ़ता चला जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि ये हैं और ये मुझे चाहिए ही नहीं, सेकंड लेवल। यस। और फिर जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा फिर आप कुछ कहें वो गायब ही हो जाएंगे। एग्जाम्पल, जैसे कोई व्यक्ति नया आता है, मान लो शराब पीता हूं, तो उसके हृदय में इच्छा है अभी शराब पीने की और जब भी कर रहा है, और फिर वह अब उसे सुन लिया है अच्छा नहीं है तो कभी कभी वो गिर भी जाता है। फिर धीरे 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 शराब पीना नहीं, अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है, और धीरे धीरे इच्छा ही गायब हो जाती है। कैसे? भक्ति के प्रभाव से। तो इसलिए भक्ति करते रहना चाहिए, सारी वासनाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। समझ रहे हैं इस बातों? ठीक है। यह समझना होगा कि इस पथ में बहुत परिश्रम है, स्वाभाविक है। कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, फिर भक्ति योग। तो आप कहोगे जब परिश्रम है तो क्यों करेगा? क्योंकि उसका अधिकार ऐसा है, सीधे भक्ति स्वीकार नहीं कर रहा है। और इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत निश्चय की आवश्यकता होती है। निश्चय मतलब समझ रहे हैं, जब इतना परिश्रम है, इतना समय लगेगा तो निश्चय होना ही पड़ेगा कि करना है। वैसे ये भक्ति में भी होता है, लेकिन भक्ति बहुत तीव्र रिजल्ट देती है। कैसी भक्ति? जिसमें साध्य है भगवान की भक्ति प्राप्त करना, भगवान के चरण कमल की प्राप्ति करना। और साधन क्या स्वीकार किया जाता है? भक्ति। बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि बात ठीक से समझ में आ जाए। साथ ही यह शिक्षा अर्जुन के लिए नहीं है क्योंकि वे एकांत भक्त हैं। क्लियर है? ये श्लोक शुद्ध भक्तों की, शुद्ध भक्ति का अभ्यास करने वालों के लिए नहीं है। जो सनिष्ठ भक्त हैं वे निष्काम कर्म में नियुक्त होते हुए और भगवान पर भी ध्यान करते हुए अपनी आत्मा का अनुभव प्राप्त करते हैं। उसके उपरांत भगवान के ऐश्वर्य प्रधान रूप के प्रति उनकी पराभक्ति उत्पन्न होती है और उस भक्ति के द्वारा वह भगवान हरि का साक्षात्कार कर पाता है और मुक्त हो जाता है। यह एक पथ भगवत गीता में बताया गया है। फिर भी यह समझना चाहिए कि यह उस व्यक्ति के लिए है जो अनन्य भक्ति करने के प्रति आकर्षित नहीं होता है। मुझे इसमें व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, अब तो इसी की व्याख्या हम तब से कर ही रहे थे। समझ में आ रहा है तात्पर्य? जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया गया, भक्ति के दो प्रकार हैं। अब बहुत आसान होगा प्रभुपाद के तात्पर्य समझना। विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। जो भगवत प्रेम में आसक्त है वह सीधे भगवान का मन भगवान में जाएगा, कोई टेंशन नहीं। और अगर नहीं कर सकता है तो साधना भक्ति करे। क्लियर? किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग भी इसको इस प्रकार का उपयोग करते हैं। हम पहले नहीं बताते कि कृष्ण भगवान है, पहले ही बताते हैं कि तुम आत्मा हो, ये जगत दुख का घर है। तो थोड़ा ज्ञान देते हैं और फिर उससे वो थोड़ा भक्ति की तरफ उन्मुख होता है। ये अपेक्षा नहीं है भक्ति को, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए कि जगत जो है ये अच्छा स्थान नहीं है। ठीक है? आत्मा क्या है, शरीर क्या है, इसका ज्ञान होना चाहिए। यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचाने वाला है और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा जा सकता है। इसकी व्याख्या हो गई ना अभी? कर्म योग, फिर ज्ञान योग, उसके बाद ध्यान। ठीक। ऐसी भी विधियां हैं जिससे मनुष्य अपने को परब्रह्म मान बैठता है, और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। अभी बताया था ना, परमात्मा पे ध्यान नहीं कर सकता तो वो है आत्मा पे ध्यान करे। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों होना चाहिए, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्यों का आदेश है। कतिपय कर्तव्य का मतलब विशेष आज्ञा दीजिए जा रही, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें ये करना है, तुम ब्राह्मण हो, तुम ये करना चाहिए। हाँ, वर्णाश्रम धर्म।
लेकिन उसको निष्काम भाव से करे, जिसे हम भगवत गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। 18 अध्याय में है, 18 अध्याय में ही है कि सबके अलग अलग स्वभाव होते हैं और सबके अलग अलग स्वभाव के अनुसार व्यक्ति कार्य करता है। एक सिंपल सी घटना है, हमारे एक ग्वाले है, ग्वाले का नाम, तो वो थोड़े से रजगुड़ी बहुत हैं। तो उन्होंने कहा प्रभु जी हमें अभी अभी फार्म में गाय लेके जानी है। हमने कहा अरे भाई गाड़ी टूट गई थी, तो हमने कहा गाड़ी नहीं ले जा सकते, कर ले जा, नहीं आर पार हम रहेंगे या गाय रहेगी। हमने कहा अरे भाई एक रात में क्या हो जाएगा, कल सुबह नहीं, वो चला गया छोड़ कर, केवल इतनी सी बात पे। मैंने कहा भाई हम रात में नहीं भेज सकते, गाड़ी खराब है, ट्रैक्टर में ले जाओगे तो कूद जाए, नहीं आर पार, हम प्रभु जी आपका सम्मान करते हैं। हमने सम्मान करते तो आज्ञा मान रहा भाई, सुबह भेज दूंगा। सुबह भेज भी दी मैंने, लेकिन मैं तब देखा कि ये रजगुण है, इसको कुछ नहीं कर सकते। तब देख रहे स्वभाव इतना प्रबल है, उसका दोष नहीं है, स्वभाव इतना प्रबल है कि वह अपने स्वभाव के विपरीत जाने में असमर्थ है। ये बहुत प्रैक्टिकल है सब अपने लोगों से डील करने में। हमें लगता है ये आदमी कैसा है, वो आदमी कैसा है, वो कुछ नहीं है, बेचारे का स्वभाव ऐसा है कि वैसे ही कार्य करे। और भक्ति करने से धीरे धीरे करके स्वभाव परिवर्तित होता है। लेकिन भक्ति तो इतना गाइडेंस में कहाँ करते हैं लोग, सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य करें। लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म पजल नहीं होना चाहिए, कर्म फल का त्याग करना होगा, जिसका अर्थ है कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। समझ में आया? जो लोग भक्ति नहीं कर सकते वर्णाश्रम का नियम का पालन करें, लेकिन भोग प्राप्ति के लिए नहीं। एक क्विज है, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक पॉइंट है, एक गुण है जो इन चारों श्लोकों में चारों प्रकार के लोगों में भगवान कल्टीवेट कराना चाहते हैं। किसी को याद है? कल मैंने बताया था। वेरी नाइस। स्वार्थ परकता नहीं होनी चाहिए, निस्वार्थता। सर्वश्रेष्ठ निस्वार्थता है कृष्ण के लिए, और नहीं तो उसका अभ्यास, और नहीं तो कर्म, कम से कम कर्म भगवान को दो, और नहीं तो कर्म फल त्याग। लेकिन भोगने की शिक्षा भगवान बिल्कुल नहीं दे रहे। भोग तो त्याग करने के लिए बोल ही रहे, ठीक, हाँ ये बिल्कुल रख रहे हैं। और एक और बात ध्यान देना कि हम बहुत भोग कर भी नहीं सकते। आज मैं प्रभु जी मेरे पीछे थोड़ा सा, प्रभु जी ने जो आइटम सब बनाया था, मुझे वस्तुतः मुझको पहले से बहुत पसंद है। ऑल तो मैं बोलता हूँ ये आइटम सबको पसंद आएगा, लेकिन उसके पीछे मेरा थोड़ा रहता है कि ये बहुत अच्छा है होता है। और जब प्रभु जी ने बनाया और देख के मैं प्रसन्न हो गया, तो मैंने एक चम्मच एक्स्ट्रा ले लिया। वो चम्मच लास्ट में भारी पड़ गया खाना। कितना हूँ आपको अच्छा लगता हो, लेकिन एक लिमिट है, उसके अधिक नहीं खा सकते। फिर ये बात मुझे याद रही थी। फिर हमारे यहाँ पे भक्त ने प्रसादम, इधर मैं आया तो अनुपम प्रभु मट्ठा पिला रहे थे, 2 ग्लास तो पी गया, फिर याद नहीं, अब नहीं, इससे अधिक नहीं। कहने करते हम भोग भी अधिक नहीं कर सकते। कितना खा लोगे, है कि नहीं? आप खुद खा सकते हैं 3 चम्मच, और खिला कितने सकते हैं? कितना भी खिला सकते हो। और उस हर व्यक्ति को जिसको प्रसाद मिल रहा है, आपको लाभ है। अगर वो वैष्णव है तो भी लाभ है, और वैष्णव नहीं है तो भी लाभ है। वैष्णव है तो आप सेवा कर रहे हैं, वैष्णव नहीं है तो कृपा कर रहे हैं। दोनों ही ठाकुर जी की सेवा। कंफर्म। संक्षेपतः सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की 2 विधियां हैं। एक विधि है क्रमिक विकास की, और दूसरी प्रत्यक्ष विधि। क्रमिक विकास समझ गए, ये सनिष्ठ की, कर्म योग, ज्ञान योग इत्यादि। और प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट भक्ति। प्रत्यक्ष विधि मतलब सीधे भगवान के संपर्क में आ रहे हैं। हरे कृष्णा, भगवान को देख रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, सीधे भगवान के संपर्क में आ रहे हैं। कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है, स्पष्ट है। अन्य विधि में कर्म फलों के त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। क्लियर है? ये सब समझा दिया। इसके बाद ध्यान की अवस्था, तथा फिर परमात्मा के बोध की अवस्था, और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। समझ में आ गई? तो उसमें व्याख्या नहीं कर रहे। मनुष्य चाहे तो एक एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है, या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है। सीढ़ी से चढ़ सकता है या लिफ्ट से चढ़ सकता है। वो बोलते हैं ना, बर्न योर कैलोरीज नॉट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे बोलते हैं। सीढ़ी चढ़ोगे तो तुम्हारा श्रम होगा, तो भक्त इतना श्रम नहीं करते हैं, वो बिजली खर्च कर देते हैं। भगवान की भक्ति एक बटन दबा करके भक्ति करके भगवान के पास चले जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या अनुभव किया है प्रीचिंग करते समय कि कुछ लोग हरे कृष्णा करना स्वीकार नहीं करते हैं? अगर आप प्रीचिंग करेंगे तो उनके लिए, कुछ लोगों के लिए संभव नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो यूजलेस हैं, वह भी कुछ सेवा दे सकते हैं। और फिर मैं याद दिलाऊंगा कि इस प्रकार से सेवा करने में कभी कभी अनजाने में भक्ति भी हो जाती है। जैसे किसी व्यक्ति ने पानी का या स्रोत लगाया, क्या कूलर लगाया, वो जप करता है क्या?
नहीं करते। अब अगर पानी का मैं वो लगाऊंगा, बम्बा लगाऊंगा। अब जो लोग परिक्रमा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं कि नहीं? ऐसे तो ब्रजवासी पानी पीते हैं, वो तो है ही, लेकिन जो लोग परिक्रमा कर रहे हैं, कदाचित उसमें से कोई व्यक्ति आके पानी पीता ही होगा, वही लोग पीते ही होंगे। तो अब उनकी भक्ति का काउंट बढ़ रहा है कि नहीं? ये चीज, हाँ, ग्वालों के लिए लगाया तो समझ रहे हैं। इस प्रकार से लोग धीरे धीरे कहीं ना कहीं जुड़े, कम से कम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर किसी के लिए संभव नहीं है, इसी की व्याख्या मैं कर रहा था। अतः ये क्यों मैं बोल रहा हूं, हम सोचते हैं अरे हरे कृष्ण जप करने में क्या कठिनाई है। कुछ कठिनाई है, इस कारण से वह वो नहीं कर पा रहा है, अधिकार नहीं उसका। अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है। एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के शिष्य हैं, वो नटवर प्रभु, मुझे खुद बता रहे थे, वो बेचारे थोड़े रजगुणी बहुत हैं। तो महाराज बोले, अरे भाई नटवर यहाँ बैठो और भागवत पढ़ो मेरे साथ। हाँ महाराज पढ़ रहे हैं। अरे फिर कुछ करना है, फिर बाहर चले गए, फिर वापस आए। महाराज बैठो बैठो, थोड़ा बैठ के पढ़ो, फिर वो तो कह रहे थे मेरे से बैठा ही नहीं जा रहा था। तो ये उनका दोष नहीं है, इट्स जस्ट अभी हम उस रजोगुण से बहुत प्रभावित हैं, तो हम लोग जितना भक्ति डायरेक्ट कर सकते हैं उतना करें, और बाकी समय सर्वश्रेष्ठ होगा कि कर्मों को कृष्ण को समर्पित करें। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ताकि हम माया की सेवा किसी भी तरह से ना करें, शरीर से, मन से, वचन से कृष्ण की ही सेवा करें। यस, आप देख रहे होंगे कि 8 बज गया है, 1 घंटे के बाद अब अनकंफर्टेबल लग रहा कि गीता क्लास कब खत्म होगी। नहीं, ऐसे नहीं लगता, तब तो ठीक है, आप एडवांस्ड हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, तो प्रभुपाद इसलिए कम से बोले 1 घंटा तो रोज नियमित सुबह शाम श्रवण करें। अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, आज मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था कि क्या पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करना वर्णाश्रम में सभी के लिए संभव है? नहीं, ये मेरा जो सोचने का तरीका है वो पूरी तरह चेंज होगा। यह संभव नहीं है कि हमारे जो डिवोटी किचन में कुकिंग कर रहा है कि वो भागवत आके सुनेगा। मैंने बोला भागवत में आओ मत, अब खाना कौन बनाएगा भाई? ये स्टैंडर्ड सबसे एक्सपेक्ट करना गलत है। हाँ, अब जिसकी कोई सेवा नहीं है, कहते हाँ प्रभु जी आपने बोला था मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा करना सबके संभव नहीं, तो मैं अब नहीं करूंगा, तो सोना के लिए आज्ञा नहीं दी जा रही है। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बोल रहे थे, भाई एक सेवा कर रहे हो तो दूसरी सेवा छूट रही है, वो होगी ही, लेकिन सेवा में लगे हैं। हाँ, अब ऐसी सिचुएशन में मैं अपने अगर यहाँ प्रैक्टिकल देखूं तो चलो सुबह करना मेरे प्रभु क्लास नहीं आ सकते, लेकिन गीता क्लास तक आप फ्री हैं, शाम को फ्री है कि नहीं? इस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए। समुद्र प्रभु ऑल्सो, भले आप सुबह की क्लास सुन सकते हो और आप दोपहर की भी सुन सकते हो, सॉरी शाम को भी सुन सकते हो। मेरे से दोपहर में से क्लास असंभव, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू असंभव, मैं नहीं कर सकता। समझ रहे मेरी बात? तो उसने नेगेटिव नहीं देखनी चाहिए कि अरे भाई ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। अब साधु शरण प्रभु सुबह सेवा क्लास सुनने आएंगे तो गाय की सेवा कौन करेगा? लेकिन अब ये भी नहीं कि शाम को भी नहीं आना है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर हम लोग जो है कुछ सेवा, कोई टाइम हो जिसमें बैठ करके हम लोग भगवान की चर्चा करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के द्वारा श्रद्धा का तेल मिलता है। तेल खत्म, गाड़ी नहीं चलेगी। आपने देखा ना, जब नाम की महिमा सुनते हैं, गीता की महिमा सुनते हैं, जैसे हम गीता को केवल सुनने मात्र से ध्रुवलोक की प्राप्ति होती है, जब सुनते हैं अरे ये फायदा है तो हम करते हैं। तो इसलिए सुनना बहुत जरूरी है, तब हम इसको ठीक से कर पाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उन लोगों के लिए अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है। यह तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है, मतलब जो भक्ति नहीं कर सकते, उनके लिए तो त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति ही पालनीय है। ये सब बातों की व्याख्या की जा चुकी है। लेकिन जहां तक भगवत गीता का संबंध है, उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल है। हाँ, अभ्यास से समर्थोसी, अगर नहीं कर सकते हो, मतलब बात उधर जा रही है, सर्वश्रेष्ठ यही है कि भक्ति करे। नहीं कर सकते हो तो ये सेकंड ऑप्शन। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। बेस्ट यही है और बताना यही चाहिए। अब वो नहीं कर सकता है तो आप अलग ऑप्शन दे सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी भक्त का तो मैं ले सकता हूँ। एनी क्वेश्चंस देन प्लीज लेट मी नो। मैं जूम के डिवोटीज को भी बोल रहा हूँ, कोई प्रश्न है किसी भक्त का? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।